मेरे बच्चे, आज इस संदेश के लिए मैंने तुम्हें चुना है। इसके माध्यम से मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसके बारे में जान लेना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे बारे में बहुत गलत बातें कर रहे हैं। हाल ही में तुमने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। व्यर्थ के काम करना तुमने बंद कर दिया है। बुरे लोगों की संगति तुमने छोड़ दी है। तुम्हें अब अपने जीवन का, अपने समय का महत्व समझ आने लगा है। तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ने लगी है। दिन प्रतिदिन तुम सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि तुमने सभी बुरे काम करके देख लिए, लोगों पर विश्वास करके देख लिया। तुम्हें उन लोगों से केवल अपमान ही मिला है जो तुम्हारे मित्र हुआ करते थे। तुम्हारे खास लोगों ने ही तुम्हें समाज में नीचा दिखाने की कोशिश की है। तुम्हारे चरित्र को गंदा करने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुमने कुछ लोगों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मित्रता निभाने के लिए तुमने वह किया जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कुछ लोगों के लिए तुम अपने परिवार से भी लड़े हो, परंतु उन लोगों ने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। इसलिए तुमने यह निश्चय कर लिया है कि जितना समय व्यर्थ करना था तुमने कर लिया। अब तुम अपने परिवार पर, अपने करियर पर ध्यान दोगे, परंतु तुम्हारे बदलते तेवर देखकर कुछ लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। वह हैरान है यह सोचकर कि उनकी वर्षों की मेहनत व्यर्थ हो रही है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें लोगों की राजनीति समझ में नहीं आती। कुछ लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं तुम्हारा भविष्य बर्बाद करने की। मेरे बच्चे, वह तुमसे उम्र में बहुत बड़े लोग हैं, परंतु तुम्हारे साथ मित्रता का व्यवहार रखते हैं। तुमसे ऐसे विषयों पर बात करते हैं, ऐसे कर्म करने के लिए तुम्हें प्रेरित करते हैं जिससे तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच मलिन हो जाए और तुम पतन की गहरी खाई में चले जाओ। परंतु तुम मेरे बच्चे हो। तुमने मुझे चुना है। मैं किसी भी मूल्य पर तुम्हें भटकने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, तुमने सही राह पकड़ने में बहुत देर कर दी, परंतु फिर भी तुमने स्वयं में अद्भुत बदलाव किया है जिसका भान तुम्हें भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम निरंतर कुछ ना कुछ सीख रहे हो। तुमने स्वयं को एकांत कर लिया है। अब लोगों से बातें करना, समय का दुरुपयोग करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें लगता है कि समय यूं ही निकल रहा है, परंतु समय ने तुम्हें कितना बदल दिया है।
इस बात का आभास तुम्हें तब होगा जब तुम अपने पुराने मित्रों से मिलोगे, उनसे बातें करोगे। तुम्हें उनकी सोच से घृणा हो जाएगी, उनकी बातों पर हंसी आएगी, उनके कृत्यों पर क्रोध आएगा। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि कभी तुम ऐसे लोगों की संगति में थे। ऐसे लोग कभी तुम्हारे मित्र हुआ करते थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत नयापन आ रहा है। तुम्हारी चेतना का विकास हो रहा है। इस बात का एहसास तुम्हें भी है, परंतु तुमसे ज्यादा उन्हें पता है, जो हर समय तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। तुम्हारे चेहरे का तेज, तुम्हारी आंखों की चमक बताती है कि तुम बहुत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ चुके हो। मेरे बच्चे, कल तक जो तुम्हारे मित्र थे, आज वही लोग तुम्हारी चुगली कर रहे हैं, तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। वह किसी भी तरह से तुम्हारे मन पर नकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के इरादे नाकाम हो गए हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया है तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की, परंतु उनकी योजना हमेशा ही असफल रही है। इसलिए वह बहुत बौखलाए हुए हैं। तुम्हारे पुराने मित्र, तुम्हारा शत्रु, सब एक साथ मिलकर तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं। तुम्हारे बढ़ते कदमों को रोकना चाहते हैं। इसलिए आए दिन वह तुम्हारे खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। तुम्हें बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वह जानते हैं कि तुम्हें अपने परिवार की इज्जत बहुत प्यारी है। यदि किसी ने तुम्हारी इज्जत उछालने की कोशिश की तो तुम मानसिक तनाव लेकर अपना विवेक खो दोगे और क्रोध में आकर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए जानबूझकर वह तुम्हें तनाव देना चाहते हैं, तुम पर झूठे आरोप लगाना चाहते हैं। परंतु मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। किसी के बहकावे में मत आना। कोई तुम्हारे बारे में अच्छा बोले, बुरा बोले, उस पर ध्यान मत देना। किसी की बातों को अपने दिल पर मत लगाना। याद रखो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बहुत महान है। तुम्हें निरंतर आगे बढ़ना है। बुरे लोग, बुरी यादें, जो कुछ पीछे छूट गया, उसे कभी पलटकर नहीं देखना। एक बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।